जय हिंदी रेस्टोरेंट। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन और पूरा करियर बर्बाद हो जाए। ठीक है, ये बात चल रही है एयरफोर्स के रिजल्ट को लेकर के, एयरफोर्स के इनरोलमेंट को लेकर के और नई वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 स्टेप हम सर लोगों द्वारा बनाया गया है, हमने भी बात किया है, वहाँ से भी 2-3 सर लोगों से बात हुई है। अब देखिए ये जो प्लान है, कुछ बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो आराम से इस वीडियो को देखें और एक एक पॉइंट समझें, ताकि देखिए अगर आप हड़बड़ी में या अपने से कोई कदम उठाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके बाद हम लोगों को भी आगे बताने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात सिंपल सी है कि यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। देखिए हमने इसलिए इसको अपनी तरफ से लिखा है कि भाई देखिए आपने जो भी प्रोटेस्ट करना है ना, वो इस चीज़ को अपने नज़र में आप रख लीजिएगा कि तेरी एक निगाह की बात है और मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तेरी मतलब क्या, यहाँ पर डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की बात की जा रही है। देखिए एयरफोर्स जो CASB है ना, अब उसके हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अब समझिए, अगर आप एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक ना, अगर आप एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या आप चाहेंगे कि आपके छोटे भाई ना हों? क्या आप उनको मौका नहीं देना चाहेंगे? तो एयरफोर्स में जो सर लोग हैं वो क्यों ऐसा करेंगे, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो, है ना? उनको तो और अच्छा रहेगा ना कि और मेरे जो कलीग होंगे और लोग आ जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा और जो हम लोग का काम है वो और आसानी से हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जो CASB का है उसका ज़्यादा रोल नहीं है। अब बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हो गई है। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझना है और कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। सारी चीज़ें एक तरीके से होंगी। पहला जो स्टेप होगा हम लोगों ने कहा वो होगा कि 5 फरवरी को सुबह 11 बजे। कै बजे? सुबह 11 बजे। वैसे तो आपको सुबह 11 से लगभग 6 बजे तक आपको बने रहना है, बार बार जाते रहना है, देखते रहना है कि हमारा जो ट्विटर हमने जो ट्वीट किया है वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो 5 फरवरी को 11 बजे सुबह आपको जो ट्वीट कराना है वो ये कराना है कि एयरमैन रिजल्ट। अब देखिए यही हुआ, कुछ बच्चे यहाँ पर रिजल्ट में S लगा देंगे, तो ये भी नहीं करना है कि रिजल्ट्स नहीं होना चाहिए, एयरमैन। अब देखिए सर इनरोलमेंट वाले, इनरोलमेंट वगैरह सारी चीज़ें रिजल्ट में ही आता है भाई। फाइनल रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं ना। एक तो आपका जो आपने XY का एग्जाम दिया उसका रिजल्ट, उसके बाद इनरोलमेंट भी तो रिजल्ट का ही एक हिस्सा है ना। आप बिना इनरोलमेंट के रिजल्ट कंप्लीट कैसे होता है? ठीक है, होगा नहीं ना। तो वो सारी चीज़ें, और जब रिजल्ट आएगा भाई तभी नेक्स्ट वैकेंसी की बात हो पाएगी, है ना। बिना इसके नेक्स्ट वैकेंसी आना संभव नहीं है, क्योंकि अभी एक अटकी हुई है, दूसरा भी आ जाएगा तो फिर क्या मतलब है ना। और एज वाले की सारी चीज़ें, तो पहले यहाँ पर इस चीज़ को ट्रेंड कराना है, एक ही ट्रेंड। अब इसमें देखिए A कैपिटल होगा, #AIRMAN एयरमैन रिजल्ट, ये ट्रेंड कराना है। ठीक है, ये हुआ प्लान A। अगर 5 फरवरी को इस चीज़ को ट्रेंड कराने के बाद, हालांकि इससे कुछ नहीं होने वाला, डेफिनेटली इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने ऐसा कर दिया है, कर चुका है। अब देखिए इससे एक चीज़ तो ये तय होगा ना कि अगर ये ट्रेंडिंग #1 में चला जाता है तो सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, हम लोगों में यूनिटी है और हम लोगों ने इसको ट्रेंड किया है और इतना मिलियन ट्रेंड हुआ, तो इससे ये होगा कि भाई इतने मिलियन लोग तो हमारे साथ हैं। एक चीज, अब इस पावर के हिसाब से जो जिस ट्रेंडिंग पे जाएगा उस हिसाब से 15 फरवरी को स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर, ये तीनों लोग मिल करके एक निर्णय लेंगे कि अब हमें क्या करना है। अब हो सकता है कि दिल्ली जा करके एक जगह कहीं शांतिपूर्वक, मतलब वहाँ पर जा करके प्रेस वालों को बुला करके, मीडिया वालों को बुला करके उनके सामने अपनी बात रखी जाएगी कि हम लोगों की ये मांगे हैं कि एयरफोर्स का रिजल्ट आ जाए, उसकी इनरोलमेंट लिस्ट अपडेट की जाए और नई वैकेंसी लाई जाए, और इसके पीछे क्या कहानी है हमें नहीं जानना। कब वो रिजल्ट देंगे और कब क्या करेंगे, क्लियरली हमें एक डेट दे दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बातें और बाद में की जाएंगी। पहले ये 15 फरवरी को होगा, उसके बाद ये होगा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप 25 फरवरी को लिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, अगर इन दोनों में से कोई कारीगर नहीं होता है तो अब इन 25 फरवरी को क्या करना है अभी एक्चुअल में डिसाइड नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद सब लोग डिसाइड करेंगे कि भैया हमने 5 को भी कोशिश कर लिया, 10 दिन का हमने मौका दिया, फिर 15 को भी हमने कोशिश किया, फिर 10 दिन का मौका दिया, लेकिन अब 25 फरवरी है, अब क्या करना है। क्योंकि हम लोग के पास क्या होगा कि सर देखिए हमने 5 फरवरी को ये किया, फिर 15 को ये कोशिश की, मतलब हमने शांतिपूर्वक सारी चीज़ें कर ली। अब 25 को भी जो चीज़ें होंगी वो भी शांतिपूर्वक होंगी। अब देखिए आपके संविधान में आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं, आप पढ़िएगा संविधान में मौलिक अधिकार जो आपको मिलते हैं उसमें अनुच्छेद 19 पढ़िएगा, अनुच्छेद 19 1 2 3 4 5 पढ़िएगा, सारी चीज़ें उसमें आपको अधिकार है।
आवाज़ उठाने के अधिकार है, आपको शांतिपूर्वक कहीं पर भी बैठ करके गुट बनाने का आपको अधिकार है ना। देखिए शांतिपूर्वक, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कोई भी उपद्रव नहीं करना है, रेलवे वाले बच्चों की तरह कि नहीं ट्रेन जला दी, ये कर दिए, वो कर दिए, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। अभी आपका जो करियर है ना वो शुरुआती स्टेज है ना। कहीं कोई पुलिस के लपेटे में आ गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं कुछ राजनीतिक मुद्दा बन गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखते हुए अपनी बातों को बिल्कुल सिंपल तरीके से कहने और एक नियम के तरीके से। अब देखिए महात्मा गांधी की जो एक महानता ये थी कि वो प्रोटेस्ट करते थे, सारी चीज़ें करते थे, लेकिन एक सिंपल तरीके से करते थे, इसलिए उनको कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती थी, है ना। तो एक तरीके से रखेंगे तो ये जो चीज़ें थी जो हमने आपको अपनी तरफ से बताया, और इसलिए बताया ताकि आपको भी लगे। देखिए कुछ बच्चे कमेंट करें सर आप इस मुहिम में क्यों शामिल नहीं हैं। भाई हम शामिल हैं, सभी सर लोग बता रहे थे तो हमें लगा कि आपको पता होगा, लेकिन हमारी तरफ से भी आप जान लीजिए कि नहीं हम भी इस मुहिम में शामिल हैं और सर लोगों से बात हुई है क्लियरली, ठीक है। तो उम्मीद है कि कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कैसे क्या करना है, तो एक तो हमें आप यूट्यूब पे यहाँ पर जरूर फॉलो करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप ट्विटर पे ये सर्च करेंगे, देखिए सुधीर पांडे जी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा। आप हमें फॉलो कर लेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं जब ट्वीट करूँगा तो आपको जाकर के उसे रीट्वीट कर देना है। जब मैं ट्वीट करूंगा तो उसे आप क्या कर देंगे, रीट्वीट कर देंगे। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट जाकर के ट्वीट में आपका काउंट हो जाएगा कि नहीं इतने बच्चे ने किया है। क्लियर। तो आप हमें ट्विटर पे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, @सुधीर पांडे जी आपको सर्च करना होगा। तो डियर स्टूडेंट ये सारे प्लान हैं 5 फरवरी, 15 फरवरी और 25 फरवरी। जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है फिलहाल में, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि 5 फरवरी को आप अलार्म लगा लीजिए, लिख लीजिए, और 11 बजे वाला अलार्म जरूर लगा लीजिएगा। जैसे 11 बजेगा एक साथ कम से कम लाखों ट्वीट होने चाहिए। और स्पेलिंग होगी एयरमैन सिलेक्शन, सॉरी एयरमैन रिजल्ट, AIRMANRESULT, एयरमैन रिजल्ट। क्लियर। उम्मीद है कि कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ना एक बार जय हिंद और इनकलाब का नारा लगा दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। आप इसमें जितने भी पेरेंट्स हैं सभी लोग शामिल हों, है ना। सभी लोग देखिए एकता से ही सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।